मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी दी। UAE के सदर को एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी भी दी गई। UAE के सदर अपने दौरे में सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद। एक बयान में कहा कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेगा। UAE के सदर के दौरे के मौके पर आज इस्लामाबाद में आम तातील है। बरतानिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानवी हुकूमत से मुतालिबा। बरतानवी वज़ारत दाखिला को खत में कहा। PTI और उससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म से मुसलसल इंतशार, तशद्दुद की कॉल्स दी जा रही हैं। PTI बरतानिया के सोशल मीडिया अकाउंट से ज़ेर गर्दिश वीडियो में आर्मी चीफ के कत्ल की धमकी दी गई है। ये मवाद ना बयानबाजी और ना ही सियासी है। बरतानिया कत्ल और तशद्दुद की कॉल्स देने वालों की शनाख्त करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। PTI और उससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान में तशद्दुद, नफरत और बेअमनी फैलाने की तहकीकात की जाएँ। बरतानिया यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान में बेअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना हो। बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा, जिसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात होंगे। खत में पाकिस्तान में तशद्दुद और बेअमनी फैलाने पर PTI पर पाबंदी का मुतालिबा भी किया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि PTI का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लाहौर का दौरा। सूबाई वज़ीर मिना खान आफरीदी, मुशीर इत्तलाआत शफी जान, डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी और दीगर अफराद भी हमरा। पंजाब हुकूमत की पुलिस को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला KPK की सिक्योरिटी टीम से लाहौर पुलिस का राबता। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी कई अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जमान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और असीर रहनुमाओं के घर जाने का भी इम्कान है। चकजई साहब के साथ बात करना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये तो उनका अदम एतमाद है अपनी जमात की तमाम क़ियादत पर कि उनके पास अपनी पूरी जमात में कोई अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए कोई बंदा नहीं बचा। 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दावा, कहा महमूद अचकज़ई को बातचीत का इख्तियार देना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। बानी PTI का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो शायद अचकज़ई को हरी झंडी दिखाकर निकल जाएं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लहजा दुरुस्त हुआ तो ये मुज़ाकरात उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए अचकज़ई और कोट लखपत के कैदियों से भी बात करेंगे। अडियाला जेल ही हमारा मरकज़ होगा, वहीं से ही हमारी इस पूरे प्रोसेस में हम रहनुमाई लेंगे। हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं कि कोट लखपत जेल में जो कैद है, इस मुल्क में इस वक्त इसके अलावा भी बहुत सारे कैदी है। एक एक सियासी कैदी, उसके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया है।
हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब दे दिया। महमूद अशरफी पहले ही कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का मरकज़ अडियाला जेल होगा, वहीं से रहनुमाई ली जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इसे कोई अहमियत देते हैं। पता नहीं वो किस एजेंडे पर और किसके कहने पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की 9 मई की साजिश से मुतालिक मीटिंग में मौजूदगी साबित हुई। यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए आवाम में इंतशार फैलाया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया। मुल्ज़िमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। अदालत ने 13 दिसंबर को मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। DCs के तहत बनने वाली कमेटियों को कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं, ये काम ट्रिब्यूनल्स का था। कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट की मुअत्तली के बाद कमेटियों की जानिब से कब्जा दिलवाने पर कार्रवाई से खबरदार कर दिया। अदालत में कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील ने तस्लीम किया कि DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर अदालत ने कहा क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। गढ़ी खुदाबख्श में साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। लाड़काना में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी खातून अव्वल आसिफा भुट्टो नटेरो पहुंच गईं। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी समेत दीगर रहनुमाओं और जयालों की बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की दीगर शख्सियात की खबरों पर हाजिरी। मेयर सखर की क़यादत में जयालों का पैदल काफिला गढ़ी खुदाबख्श रवाना। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, नौजवान बगैर तहकीक मनफी बयानिए की अंधी तकलीद के बजाय मुस्बत और सच्ची सोच अपनाएं। बलूचिस्तान से मुतालिक फैलाए गए तस्वुरात और हक़ाइक़ में फ़र्क समझना ज़रूरी है। हर तालीमी इदारे हर कौमी फोरम पर नौजवानों से मुकालमे के लिए तैयार हैं। नेपरा ने नेट मीटरिंग की नई दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने का नोटिस ले लिया। अथॉरिटी ने 3 रोज़ में के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीमकार कंपनियों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेलबर्न में शुरू होने वाले एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले रोज़ 20 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश टीम को कैंगरूज के बॉलर्स ने 110 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बनाकर मजमूई तौर पर 46 रन की बर्तरी हासिल कर ली। टेस्ट के पहले दिन तमाशाइयों की हाजिरी का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। 94,000 तमाशाइयों ने मैच देखा। महकमा सेहत बलूचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक डॉक्टर्स की तैनातियां खत्म करने का ऐलान। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक डॉक्टर्स की जगह मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्रियां होंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुस्तकिल अफसरान की तैनाती से 17 और ग्रेड 18 ग्रेड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अफसरान की सर्विस खुद खत्म हो जाएगी। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान की मैयत लंदन से रवानगी के बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के बाइस ताखीर का शिकार। शुमाइला इमरान की मैयत तदफीन के लिए कल कराची पहुंचाई जाएगी। मरहुमा के दोनों बेटे लंदन से कराची पहुंच गए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कौमी एयरलाइंस की निष्कारी पर हुकूमत पर तनकीद। कहा सिर्फ जहाज़ 90 अरब रुपए के हैं और हुकूमत ने 135 अरब रुपए में एयरलाइन फरोख्त कर दी। अगर कौमी एयरलाइन, रेलवे, स्टील मिल नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठते हैं। कहा सिंध में बदअमनी का राज है, कच्चे और पक्के के डाकू आवाम को लूट रहे हैं, ताजरों को कत्ल किया जा रहा है, कराची में लोग डंपर के नीचे आकर मर रहे हैं। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में ताजरों को भत्ते की पर्चियां भेजने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जदीद आलात की मदद से मुलजमान का सुराग लगाया। भत्ताखोर गैंग के दीगर साथियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस डाकू मुश्ताक उर्फ मुस्तो खंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस मुकाबले में हलाक। डाकू 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत मुतादिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। कोर्ट की रोंती कच्चे में पुलिस की कार्रवाई में मजीद 7 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। 3 दिनों में 11 मुखबियों को बाजियाब कराया गया है। बलूचिस्तान में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से 3000 वालिदैन ने इनकार किया है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदाद पोलियो हुक्काम के मुताबिक 15 से 21 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो कौमी मुहिम में 99% हदफ हासिल कर लिया गया। पोलियो मुहिम में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची बंदरगाह पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दरामदशुदा कंटेनर से 47 किलो मनशियात जब्त कर ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कोकेन जब्त करने की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। मीरपुर खास की रिंग रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। निजी हाउसिंग स्कीम के तनाज़े पर स्कीम के मालिक वकील शहजाद अराई को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मकतूल और मुखालिफिन में निजी हाउसिंग स्कीम पर 28 साल से तनाज़ा चल रहा है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब में मैनहोल कवर्स चोरी करने पर कैद और जुर्माने किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की मुलविस अफराद की निशानदेही के लिए तमाम अजला की स्पेशल ब्रांच टीमों की मदद लेने की हिदायत। एक इजलास में कहा मैनहोल कवर्स चोरी में नशे के आदी अफराद की तादाद कम और मुनज़्ज़म माफिया ज्यादा है। मैनहोल माफिया को शिकंजे में लाने के लिए सख्त क़वानीन मुतारिफ कराएंगे। कोयटा के मेकांगी रोड पर स्कूल के कमरे में गैस लीकेज का वाकया। दम घुटने से 2 अफराद जाँ भाग हो गए। कस्टम्स हुक्काम की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगल शुदा मोबाइल फोन बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक साकरान रोड से आने वाली ट्रक से तलाशी के दौरान ट्रक के खुफिया खानों से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स बरामद हुए। ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़। आज पहले सेशन में उर्दू तनकीद और तहकीक के मौजू पर गुफ्तगू। उर्दू नज़्म, सिराइकी और सिंधी अदब सकाफत से मुतालिक नशिस्त भी आज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। 17 सेशंस पर मुश्तमिल दूसरे रोज़ का अख्ताम आलमी मुशायरे पर होगा। उर्दू कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। अमरीका ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मुहलिक हमला किया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि महकमा जंग ने मुतादिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुस्तकबिल करीब में मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। नए साल के आगाज़ से कबल बहुत कुछ तय किया जा सकता है। इससे कबल सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, जिसमें रूस से जंग के खात्मे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल थे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अफगान साबिक आला पुलिस ऑफिसर नामालूम अफराद की मुसल्लह हमले में हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान सूबा तखार के साबिक पुलिस चीफ अकरमुद्दीन सरे को तेहरान में उनके घर के करीब सर पर गोली मारी गई। तेहरान पुलिस डिपार्टमेंट ने अफगान साबिक पुलिस अफसर के कत्ल की बाकायदा तस्दीक कर दी। तहकीकात जारी। ईरान ने स्मगलिंग के इल्जाम में ईंधन ले जाने वाला गैर मुल्की टैंकर कब्जे में ले लिया। हमले के 16 अरकान ज़ेर हिरासत। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज से कब्जे में लिए गए गैर मुल्की ऑयल टैंकर में 4 मिलियन लीटर स्मगल शुदा ईंधन मौजूद था। हुक्काम ने ऑयल टैंकर की शनाख्त जाहिर नहीं की।
लंदन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए क्लीनर व्हीकल डिस्काउंट खत्म। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। 112,000 से ज़ायद गाड़ियां रियायती स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि व्हीकल डिस्काउंट इब्तदाई से आर्जी था। ट्रैफिक कम करना मईशत के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद हलाक। हंगामी हालत नाफिज। अहम शाहराहें बंद। तूफानी बारिशें आज भी जारी रहने का इम्कान। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। 30 दिसंबर तक जारी रहने वाले इवेंट में चारों सूबों समेत डिपार्टमेंटल खिलाड़ी मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में शरीक हैं। उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 19 साल बीत गए। और उर्दू अदब में 31 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। चाहने वालों ने बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।